11th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक संचय यानी कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 13.8 11th मैथ एक्सरसाइज 13.8 डॉक्टर केसी सिन्हा बुक संचय एक टॉपिक है, कॉम्बिनेशन है ना। देखिएगा यहाँ पे कुछ फॉर्मेट है, एन असमान वस्तुओं में से आर यानी आर लेस देन इक्वल एन को एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या, उसका सूत्र है एन सी आर इक्वल फॉर्म होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, जिसमें हम आपको समझाना चाहते हैं कि एनसीआर पे कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है निकालने के लिए। तो ये एनसीआर यानी 10C6 आपको यहाँ पे दे रहा है कि भाई 10C6 बराबर क्या होगा निकालने के लिए, ये निकालना है 10C6 बराबर। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, प्लीज हल्ला ना करें, है ना। तो 10C6 जो है निकाल रहे हैं, तो 10 का क्या हो गया ये, और 6 क्या हो गया आर, और सी का मतलब समझेंगे कॉम्बिनेशन है। तो 10 यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 6। अब ध्यान देना फैक्टोरियल 10 को तोड़ेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 तक क्यों गए, और क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि फैक्टोरियल 6 तक इसलिए तोड़े क्योंकि नीचे में हम देख रहे थे फैक्टोरियल 6 आ रहा है, तो फिर वहीं तक रुक जाएंगे जो कि दोनों सेम आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल यहाँ पे क्या 10 में से 6 गया फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 अपॉन फिर कितना फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको हम क्लियर करेंगे, देखो 4 गुणे 8 2 से 2 कट जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे बताइए, 7 दिया 21 21 गए 200 210 बटा 1 मतलब 210 होगा। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिर इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन रहेगा 10 से 6 है ना, तो किस प्रकार से निकलेगा, है ना। यहाँ पे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं, कुछ नोट है यहाँ पे लिखा हुआ जो आपको आगे काम देगा, इस एक्सरसाइज में काम देगा। तो हम लोग को क्या करना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है एन सी एन इक्वल कितना 1। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एन मतलब कैसे हो जाएगा भाई, ये कैसे संभव है। तो बाबू इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए ऐसे, अगर आपको सोचना है, अगर देखना है कि भाई कैसे हो जाएगा, तो हम आपको दिखा है एन सी एन, तो एन की जगह पे एन ही है ना। अब आर की जगह पे यहाँ एन, तो इसको अगर देखें आप तो देखिए तोड़िए फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर की जगह पे फैक्टोरियल एन, है ना, और इंटू एन माइनस आर, आर की जगह पे एन, है ना। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, है ना, और एन में से एन जाएगा फैक्टोरियल 0। तो आप जान ही रहे हैं यहाँ पे क्या क्या जान रहे हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन अगर 0 से गुना करेंगे तो फैक्टोरियल 0 ही हो जाएगा। अब बताइए फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है बाबू, ऐसे ऐसे आपको फैक्टोरियल एन कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे हम क्या क्या बचाएंगे, यहाँ पे 1 बचा फैक्टोरियल 0 का मान, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा बताइए, 1 होगा है, आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो 1 से भागा देंगे 1 में, यानी कितना होगा 1 होगा। इस प्रकार से आपका हम लोग समझेंगे कि एन सी एन बराबर कितना होता है 1 होता है। हम लोग मानेंगे कि भाई एन सी एन बराबर कितना होता है 1 होता है। अब आप समझ गए होंगे ना, इसको तोड़ने पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 1 आया। तो इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है वो भी हम आपको दिखाएं, है ना, बहुत सिंपल है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एन सी एन का मतलब जैसे मान लीजिए आपको रहेगा 20C 20C मतलब एन भी और आर दोनों सेम हो, दोनों क्या हो सेम हो, तो हम लोग समझेंगे कि इसका मान क्या हो गया एकदम 50C 50, तो कितना हो जाएगा 100C 100। यानी कहने का अर्थ है इस प्रकार से जो भी इक्वल आएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज 1 पे। ठीक है, 1 आता ही है, अभी आपको प्रूव करके दिखाया भी है ना। आप देखिए एन सी जीरो तो एन सी जीरो बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा कि सर एन सी जीरो पर भी 1 होगा, ये कैसे संभव है, इसको भी हम थोड़ा प्रूव करके आपको बता रहे हैं। तो एन के जगह पे एन है तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, आर की जगह पे कितना फैक्टोरियल 0, और उसके बाद कितना हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो एन माइनस आर की जगह पे कितना है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब थोड़ा देखने की जरूरत है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 का मान कितना 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस 0, एन में से 0 जाएगा तो कुछ है नहीं, अगर 1 में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा नहीं। अगर कोई भी संख्या में से अगर शून्य घटाया जाए तो वो संख्या ही सिर्फ होता है, इसलिए यहाँ एन में से 0 घटाए तो ये एन ही होगा फैक्टोरियल एन।
तो आप देखिए फैक्टोरियल एन से एन घट जाएगा, तो 1/1 मतलब क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी आपको प्रूव करके आपको बता दिए, तो आप समझ सकते हैं। और भी जितने भी है यहाँ पे दिया हुआ नोट में, ये सब इसके बराबर इतना होगा, है ना, जो कि हम 2 अभी प्रूफ दिए आपको, है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि भाई ये कैसे आएगा सर। अगर मान लीजिए आपको बोले भाई ये बताओ इस पर मैथ जैसे 10C0 तो क्या होगा, 1 होगा। 20C0 1 होगा। 50C0 मतलब समझ आ रही बात। अगर नीचे में आपका जो आर होता है ना, आर का जो है, आर के जगह पे जो होगा 0, तो बाकी जो संख्या रहेगी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे क्या मान होगा, 1 होगा। अगर 101C0 रहेगा तो भी क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो इतना आप देख रहे हैं, इतना ये 1 होगा। अब ध्यान देना है आगे फिर इस प्रकार से आपका NCR-1 प्लस NCR इक्वल में N+1 इंटू CR होता है ना। ये फॉर्मेट कंफर्म रहिएगा, इतना इतना और इतना जोड़ने के बाद ये इतना आता है। अब बोलेगा सर ये वाला प्रूफ करके आप बता दीजिए, बिल्कुल हम प्रूफ करके बता देंगे आगे फ्यूचर में, है ना, आगे हम करके बता देंगे। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे, यदि अब चलेंगे हम, यदि NCX अच्छा ये वाला फॉर्मेट अगर देखें एग्जाम्पल कैसे आता है, तो एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे NCR-1 है, तो इसका मतलब आप समझिए, यहाँ पे देखिए लो 5, ध्यान दीजिएगा 5C4 उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो प्लस 5C, यहाँ पे देखिएगा 5C, यहाँ पे आपको अगर 5 रहेगा, क्या रहेगा, 5 रहेगा। बोलिए सर तो ये क्या होगा, ये तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है बाबू, देखो ना यहाँ पे एन सेम है कि नहीं, अरे एन सेम है कि नहीं, हाँ R-1 है कि नहीं, देखो ये 5 है, यही क्या, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? एक कमा हुआ है ना, जैसे R-1 मतलब ये 4 जो दिख रहा है वो 5-1 है ना, 5-1 है ना, 5 में से यानी 4, और ये R है, R मतलब कितना है, 5 है। अब क्या कर लीजिएगा, इसका मान क्या होगा बताइए, इसका मान क्या होगा, इसका मान अगर देखा जाए तो होगा N+1 N+1 कितना है बताओ, N+1 जैसे 5 है तो 5+1 कितना 6, और C R के जगह पे कितना है बताइए, R की जगह पे अगर देखा जाए तो वो कितना है, 5 है ना, 6C5 हो जाएगा। अब लगा सर कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे 5C4 अगर हम देखें तो 5C4 को जब हम तोड़ेंगे तो 5C4 आपका आएगा कितना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 5-4 आएगा बाबू, आएगा ना। एक प्लस 5C5, अभी तो बताया 5C5 NCL बराबर कितना 1, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 दे देते हैं, डायरेक्ट लिख देना। चलिए अब ध्यान देना है बाबू, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 4 है, तो 5 गुने फैक्टोरियल 4 रखेंगे, यहाँ पे कितना हो गया फैक्टोरियल 4, है ना, और 5 में से 4 जाएगा बताइए, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या 1 हो गया, फैक्टोरियल 4 से 4 कट गया, तो कितना बचा बाबू 5 ना, कितना 5, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा ना, और +1 तो कितना हो जाएगा, 5+1 कितना हो गया 6 हो जाएगा, 5+1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 6C5 आप लिखे हैं, तो वो कैसे संभव है, 6 आएगा क्या, क्या बात करते हैं बाबू, 6C5 जो है ना आप तोड़ लीजिए, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल कितना 5 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 5, आप देखिए तोड़ के आ जाएगा 6, फैक्टोरियल 6 के 6 रहने दीजिए आप, नहीं तोड़िए इसको, 6 गुने फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 6 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 है, तो 5 से 5 कटेगा, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 से भागा दीजिएगा 6 में, तो क्या आएगा 6 ही आएगा ना बाबू। तो आप समझ गए होंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप समझ गए होंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये समझिए यार, इतना बराबर इतना हकीकत होता है, हम एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा दिए वो, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यदि NCX इक्वल NC Y, X बराबर Y, मतलब X बराबर
या तो फिर इक्वेशन में बन जाएगा x प्लस वाई बराबर n, यानी यहाँ पे संख्या पूछ रहा है। अगर संख्या पूछेगा तो n बराबर डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिएगा। बोलेगा सर ये कैसे संभव है, ये आप बताइए कैसे, मतलब हम नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पे रहेगा यहाँ पे रहेगा 10 x प्लस में अगर रहेगा यहाँ पे रहेगा क्या 10 तो पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, मतलब बोल रहेगा कि 10 प्लस 10 तो n बराबर क्या, संख्या अगर निकालने कहेगा तो n बराबर क्या, तो क्या कर लीजिएगा बताइए। n बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी x कितना बताओ अब, ये तो सिंपल है यहाँ पे, यानी n बराबर निकालिएगा तो क्या कर लीजिएगा x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर n, यानी x प्लस वाई बराबर अगर देखा जाए यहाँ तो n के जगह पे कितना है बताओ 10। लेकिन यही चीज अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 20c, ध्यान देना x की जगह पे मान लीजिए कोई दूसरा है, जैसे आपका 3 है, यहाँ पे 3 है ना, प्लस में अगर आपका प्लस नहीं है इक्वल है ना, प्लस में आपका n तो सेम रहना चाहिए 20c, अगर 4 है यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ पे जो आप दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 20 जो है वो समझिए कि n रहेगा, क्या रहेगा n रहेगा। इसको ये फिर से एक बार बताते हैं आपको, है ना, थोड़ा देखिएगा ncx, मतलब कहने का अर्थ ये है अगर संख्या निकालने के लिए रहेगा तो यहाँ रहेगा nc 5 है ना, इक्वल यहाँ पे रहेगा nc 6, तो बोलेगा कि nc 5 इक्वल nc 6, तो n बराबर कितना, तो हमारा x हो गया e और y हो गया e, तो 5 प्लस 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो इससे n निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, आप देखिए एक्सरसाइज 13.8 में एक क्वेश्चन है आपका 13.8 में, एक क्वेश्चन हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है NC9 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, इस फॉर्मेट, ठीक है, इस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अभी देखिए एक बताएंगे हम आपको, अगर रहेगा आपका क्या NCX, यदि ध्यान दीजिए यदि NCX बराबर NCY तो x बराबर y, या तो फिर x प्लस वाई बराबर n, यानी संख्या निकालने के लिए ये तरीका है। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बाबू, ये पहला क्वेश्चन है कि यदि आपका NC9 ध्यान दीजिएगा NC9 इक्वल में आपका है NC8 है ना, तो आपका निकालने के लिए बोल रहा है NC17 ज्ञात करें, तो NC17 ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.8, यानी एक्सरसाइज 13.8 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। यदि NC9 इक्वल NC8 तो NC17 ज्ञात करें, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे बाबू, तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है बाबू, भला नहीं NC9 इक्वल आपका है NC8, तो आप देखिए उसी फॉर्मेट पे है कि नहीं, NCX इक्वल NCY, अलग अलग है ना, n सेम है लेकिन XY अलग अलग, XY तो उसी फॉर्मेट पे है। तो सबसे पहले हमको निकालना NC17 निकालना, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना n के तो फिर NC17 निकलना नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग बताओ, यहाँ पे फॉर्मेट क्या करेंगे बताओ, x प्लस वाई, तो x कितना है बताओ 9 और y के रूप में कितना है 8, बराबर में कितना हो गया n, तो इसको हम लिख सकते हैं ना n बराबर कितना 8 9 17, तो n जब निकल जाएगा तब हम निकालेंगे 9, अब हम निकालेंगे NC17 बराबर NC17, तो n के जगह पे कितना 17 रख देंगे और C17 बराबर में आपको अभी भी पता है, बताए ना NCN बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 17 बराबर कितना होगा, तो आप देखिए ये आंसर आ गया होगा एक्सरसाइज 13.8 का। ये पहला नंबर क्वेश्चन है जो आप समझ गए होंगे कि भाई ऐसे निकलता है, सबसे पहले ये निकाल लेंगे फिर उसमें पुट कर देंगे फिर आपका मान आ जाएगा। तो हमें विश्वास है कि ये भी आप समझ गए होंगे।
आगे अब देखिएगा पीछे एक और है, आगे चल करके यहाँ पे देखिए 5 नंबर एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर होता है, इतना बराबर इतना होता है ना। और आर इंटू एन सी आर इक्वल एन इंटू एन माइनस वन इंटू सी आर माइनस वन होता है। ये फॉर्मेट सब ध्यान में रखना होगा आपको, है ना। ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन ज्यादा यूज आपका 4 तक है ना, कि आगे हम चलेंगे ऐसे यूज है थोड़ा बहुत है। तो देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा 1 अपॉन, ये भी ज्यादा यूज नहीं, 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू एन सी आर इक्वल 1 बटा एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 सी आर आर प्लस 1 होता है ना। इतना बराबर इतना, ऐसे इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा। अब देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत है ना, ये दोनों जो फॉर्मेट है वो भी है, ये दोनों जो फॉर्मेट है वो भी आई है थोड़ा सा, है ना। ये दोनों को समझना है बहुत बढ़िया से। देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से डॉट 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 जो दिख रहा है ना, एन सी थ्री भी होगा प्लस एन सी फोर भी होगा, समझे कहाँ तक, एन सी बराबर में क्या होगा 2 के पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मेट है। ठीक है सर, इसका क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये 8 नंबर का हम बताने जा रहे हैं। देखिए एन सी वन है, मतलब एन सब सेम रहे, एन क्या रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो, हेलो बाप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेगा मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे रहेगा आपका 8C1 प्लस 8C2 प्लस डॉट 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 प्लस 8C8 मतलब समझिए यहाँ पे 8C1 प्लस 8C2 प्लस डॉट 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 8C8 तक, मतलब तोड़ना पड़ेगा, कितना लंबा हो जाएगा। तो उसका एक फॉर्मेट है ना, एक फॉर्मूला है, 2 की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये कैसे संभव है, तो देखिए 8C1 8C2 आगे जाएगा 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 8C8 आ जाएगा कि नहीं। तो ये बीच में जो है वो जो हम पढ़े हैं ना अभी वही चीज है बीच में। तो ये चीज ध्यान देना है कि 8C1 से लेके 8C8 तक ऐसे इस प्रकार से रहेगा, मतलब लास्ट में एन और आर दोनों सेम होना चाहिए, है ना, वहां तक तोड़ना है आपको। जैसे 50 लिखते 50C1 50C2 50C3 डॉट डॉट डॉट, कितना लंबा हो जाएगा लिखने में, है ना, 50C50 तक, तो भी आपका ये फॉर्मेट में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आराम से लिखिए, क्यों आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2 के पावर एन, तो एन समझो आप, एन क्या है 8 लिखिए यहाँ, है ना, अब माइनस। अब 2 के पावर 8 कितना होता है बाबू, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 256। तो आप समझ गए होंगे कि 2 के पावर 8 जो है 256 के बराबर, इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 256 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 200 आंसर हो। समझ में आ रही बात। अब ये क्वेश्चन और है, ये फॉर्मेट और है, NC0 NC प्लस NC 1 इस प्रकार से है, तो पावर में कितना है 2 के पावर। तो ये हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, क्या है एक और NC0 प्लस NC1 है ना, देख लो एक मिनट, है ना NC1, ठीक है NC1 प्लस डॉट डॉट प्लस NC, ये नहीं क्या बराबर या 2 के पावर। ये अगर 0 से स्टार्ट होता तो 2 के पावर n होगा, अगर 1 से स्टार्ट हो जाए तो 2 के पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो हम तो 1 वाला आपको समझा दी, अब इसका एग्जाम्पल हम आपको देके समझा दे रहे हैं, कैसा होगा। तो क्या कर लेंगे, NC0 है, तो यहाँ पे क्या आप समझिए, क्वेश्चन अप्लाई करके समझा दे रहे हैं। NC0 मतलब यहाँ पे अगर लिखते हैं हम, सपोज दैट अगर हम लिखते हैं कि भाई 9C0 प्लस 9C1 प्लस डॉट 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 प्लस 9C कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 9 तक लिखना पड़ेगा, डॉट 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 कर दिए हैं। तो बराबर क्या होगा फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट से है ना, देख लीजिए n सेम होना चाहिए और 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहाँ n है 9, तो 9 तक लिखा जाएगा, समझे कि नहीं। ये n और r सेम तक आना चाहिए ऐसे तोड़ करके। तो आप बताइए जो बीच में है, तो बीच में क्या क्या बताइए, NC2 NC3 है ना, तो n नहीं है, n की जगह पे 9, यानी 9C1 तो 9C2
9C3 है ना, 9C4 यानी 9 और C, 9 और C, 9 और C, 9 और C, 9 और C। समझ में आई बात? इतना तक तोड़ना पड़ता तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता, उसके लिए फॉर्म यूज कर लेना है। 2 के पावर कितना है n, तो 2 तो हमेशा दे रहे हैं, लेकिन n पहचानना है। n क्या है ऊपर वाले ना, n कितना है 9 है। अब आप बताइए 2 के पावर 9 कितना होगा बताइए? 512। तो यहाँ पे 512 लिख देंगे। तो हमें विश्वास है कि जितने भी हम नोट में आपको लिखाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।